नमस्कार साथियों, आज हम सभी महात्मा गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण डेट और तथ्य के माध्यम से उनके सभी आंदोलन, महत्वपूर्ण अधिवेशन व कार्यों के बारे में अपने चैनल एग्ज़ाम हॉल के माध्यम से समझेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ गांधी जी हो गए। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। फिर 1888 में वे ब्रिटेन गए हायर एजुकेशन के लिए। फिर 3 वर्षों में वहाँ से अपनी लॉ की पढ़ाई करके 1891 में भारत आ जाते हैं, वापस भारत आ जाते हैं। फिर 1891 में आने के बाद यहाँ लॉ के लिए कुछ काम करते हैं, वकालत के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। फिर 2 वर्षों के बाद गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के एक केस के पैरवी को लेकर के उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 1993 में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। कब? 1893 में। और वहाँ गए दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ जाने के वक्त उन्हें रास्ते में और दक्षिण अफ्रीका में पहुँचने पर भी बहुत सारे जगह उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव जैसी कुरीतियाँ फैली थी, व्याप्त थी। वहाँ रह रहे भारतीयों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था, गोरे काले के आधार पर उन्हें बांट दिया गया था। तो वहाँ संघर्ष कर भारतीयों को उनके रंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिलाया। फिर वहाँ से 21 वर्ष के बाद 1915 में 1891 में आते हैं, 1893 में, फिर 1800 फिर 1915 में लौट कर आते हैं। कब वापस कब आते हैं भारत? 1915 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में से जब वापस आते हैं तो अब पहली बार वो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनके कहने पर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। भारत का भ्रमण कर लेते हैं। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना करते हैं गुजरात में। फिर 1916 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जो कि नीलहे किसानों की समस्याओं के सुनने के लिए यहाँ आए थे। और ये गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। फिर 1917 के बाद 1918 में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए आंदोलन करते हैं। फिर 1918 में ही खेरा सत्याग्रह करते हैं। फिर 1918 के बाद 1919 में खिलाफत सत्याग्रह का समर्थन करते हैं, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। फिर 1919 के बाद 1920 में इन्होंने 1920 में एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसका नाम होता क्या? असहयोग आंदोलन। 1920 में शुरू करते हैं और 1922 में यह आंदोलन क्या हो जाता है? चौरी चौरा कांड के कारण क्या होता है? इस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं गांधी जी, जिसके उपरांत इस के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से 1924 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है 1924 में।
और 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। 1924 के बाद 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करते हैं। 1930 में क्या करते हैं, दांडी यात्रा शुरू करता है, और फिर 1930 में दांडी यात्रा शुरू करते हैं। और इसी 1930 के बाद इसी 1930 के वर्ष में ही दांडी यात्रा की, और क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किए 1930 में। 1930 के बाद 1931 में गांधी जी गांधी इरविन समझौता करते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। फिर 1931 के बाद 1932 में पूना पैक्ट होता है, जिसको गांधी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। 1932 के बाद 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। और 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं, और इसी आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था 1942 में ही, और 1942 में आगा का पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। और 1942 के वर्ष में ही इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन हो जाता है। और निधन हो जाता है उसके बाद क्या कहते हैं कि गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो जाती है। और इस तरह से गांधी जी के जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम याद करते हैं। यहाँ गांधी जी का निधन हो जाता है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप इस चीज़ को बार बार याद करें और देखें। कैमरा हिलने की वजह से हम सही से इसको नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मेरा प्रयास 100% है। इसके लिए आप सभी हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।